दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट है। मैं रिजवान अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट मैथमेटिक्स के लिए मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये पार्ट ए वीडियो है, मतलब कंप्लीट इसमें आपको सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा, इसका पार्ट बी भी मैं बनाऊँगा। ठीक है, जब तक फिलहाल के लिए आप कुछ ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे पार्ट ए में, और बहुत डिटेल में देखेंगे, समझा करके देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ बाई कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लिमिट चैप्टर से लिया गया है। बोल रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर f ऑफ 2 माइनस 4 इंटू f ऑफ x अपॉन x माइनस 2। यहाँ गिवन डेटा में है f ऑफ 2 इक्वल टू 4 एंड f प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 1। ये प्रॉब्लम जो है मुश्किल से अगर आपको लगेगा तो 10 सेकंड से 12 सेकंड आप चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अगर ये जो लिमिट दिया हुआ है इस लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं कि ये लिमिट इंडिटर्मिनेट फॉर्म पे है या नहीं। आप देखोगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी ये जो है ना, ये बहुत प्रचलित फॉर्म होता है। बाकी आपको 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, ये वाली कहानी जो बता रहा हूँ। ये एक्चुअली टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 होता है। ये टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, दिस इज नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी अपॉन एग्जैक्ट इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जब हम वैल्यू भरेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ एफ ऑफ 2, तो जब एक्स की जगह 2 भरेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 और अपॉन हो जाएगा 2 माइनस 2। क्लियर है? आपने क्या देखा, 4 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ 2, यह कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि अगर देखा जाए जब जब x की वैल्यू 2 की तरफ टेंड करेगी वैसे वैसे ये वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू जो है 0 की तरफ टेंड करेगी और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो इससे आपको साफ पता चल गया कि ये जो है फॉर्म 0/0 वाले फॉर्म पे है। और जब भी अगर आप जानते हैं 0/0 वाले फॉर्म पे रहता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करते हैं। एक्चुअली एल हॉस्पिटल कहते हैं उसको, बोला एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन उसका जो होता है लॉपिटल होता है। उसमें होता क्या है कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर सेक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और अगर बाय द वे फाइनाइट वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है, तब तो वही लिमिट की वैल्यू होगी, यूनिक एंड फाइनाइट आ गई तो। और अगर नहीं आई तो फिर से हम लोग ये रिपीट जो है प्रोसेस जो है रिपीट करते रहेंगे। तो चलो देखते हैं हम। ये रहा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x f ऑफ 2 तो कांस्टेंट नंबर होगा, माइनस 4 इंटू एफ प्राइम ऑफ x और अपॉन, ये जरा ध्यान दीजिएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी कहानी जो है 1 पे 1 रहेगी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू जरा 2 भरिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 4 इंटू एफ प्राइम ऑफ 2। ये क्या होगा 2 2 4 इंटू एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 हो गया, माइनस 4 इंटू एफ प्राइम ऑफ 2 कितना दिया है 1 दिया हुआ है। आपने क्या देखा 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, दैट इज द आंसर। तो ये बहुत ही आसान सा ये सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, IIT-JEE की लॉगरिथम का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल दिया हुआ है कि ये अगर हमारा AP में है, ये हमारा दिया log 2/3, फिर से log 2 to the power x minus 5/3, और ये कहानी हमारा AP में है। आप जानते हैं कि अगर मेरे पास 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि ABC अगर AP में रहता है तो ये तभी होता है जब 2B इक्वल टू A प्लस C हो, यानी कि जो मिड में टर्म रहे उसका 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म का सम के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 to the power x minus 5 बेस 3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा log 2 बेस 3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा log 2 to the power x minus 7/2 बेस 3। अब यहाँ से क्या करना है, इतना ही काम AP का था, इसके अलावा बस काम खत्म। अब क्लियर है? अब हमारा काम होगा जो लॉगरिथम का काम होगा। तो हम यहाँ पे 2 है तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे ला सकता हूँ ना, 2 बिल्कुल ले जा सकता हूँ। और देखिए ये क्या है log जिसका बेस 3 है और log बेस जिसका 3 है, दोनों का log अगर बेस है log है और log का जो बेस सेम है और यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इतना करके हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ log बेस 3 काम खत्म, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया a स्क्वायर, फिर से माइनस 2ab, तो 5 2 10 इंटू ये प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा 2 टू द पावर x टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x है और यहाँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 12 2 टू द पावर x और यहाँ क्या जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। आप इसको अगर समझे, लेट 2 टू द पावर x को अगर आपने t मान लिया तो ये आपको क्या दिख रहा है
टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। क्या जगह तोड़ेंगे तो t माइनस 4 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला t इक्वल टू 4,8 मिलेगा, यानी आपको फाइनली क्या मिलेगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 4,8। अब जरा एक बात ध्यान से समझिए, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपल सा ये सवाल है। अगर 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 है और एक क्या आ रहा है 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, तो यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग x की जगह 2 है, और यहां लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो ऑन कंपेयरिंग x की जगह 3 है। तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन वही कहलाती है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आप सोचिए यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1। और लॉग का अगर आर्गुमेंट, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल सवाल ऐसे था, लॉग का आर्गुमेंट अगर निगेटिव रहेगा ना तो हमारी वो लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप सोचेंगे सर यहाँ लाएंगे तब तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं, ये तो सेकंड स्टेप है ना। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसमें हम लोग देखते हैं उसकी डोमेन की वैल्यू, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हमारा x इक्वल टू 2 यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा और 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम, है ना, बिल्कुल आप बहुत ही आसान से ये प्रॉब्लम था। मिलता है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये मेरा एक प्रॉब्लम है ना, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। मतलब IIT JNU तो इसको पोस्ट करके कचड़ा कर दिया है, हर शिफ्ट खैर क्या कहूँ मैं, चलो देखते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपके पास ये दो आपको बाइनोमियल टर्म दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें का कोफिशिएंट x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इसमें का x की पावर 7 का कोफिशिएंट -7 का कोफिशिएंट दोनों इक्वल है। तो आपको जो है b की वैल्यू बतानी है कि b की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं फर्स्ट वाले का। तो क्या होता है NCR यानी 11CR, है ना, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर टू दी पावर 11 माइनस r इंटू 1 अपॉन bx टू दी होल पावर r हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सजा करके लिखे तो 11CR और x टू दी पावर क्या हो जाएगा 22 माइनस 2r, और यहाँ से देखिए x टू दी पावर माइनस r ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस r हो जाएगा इंटू 1 अपॉन b टू दी होल पावर r। ये क्या हो जाएगा बेटा 11CR x टू दी पावर 22 माइनस 3r 1 अपॉन b टू दी पावर r। ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि x टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट, तो यहाँ x टू दी पावर 7 होने के लिए क्या होना पड़ेगा 22 माइनस 3r इक्वल टू 7 भरना होगा। तो क्या हो जाएगा ये 22 माइनस 7 इक्वल टू 3r। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 15 और यह क्या हो जाएगा 3r, तो r की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है, r की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। ये ध्यान में रखिएगा पहले वाले के लिए। जब r की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँगा, r की वैल्यू मैं 5 ले लूँ तो t5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11c5 और ये हो जाएगा 1 अपॉन b टू दी होल पावर 5, यही बचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी तो x टू दी पावर 7 की होगी। उसी तरीके से अब हम लोग tr प्लस 1 लेंगे, 11CR यहाँ हो जाएगा आपको x टू दी पावर 11 माइनस r 1 अपॉन bx स्क्वायर टू दी होल पावर 11। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11CR यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 11 माइनस r और ये x टू दी पावर माइनस 2r हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर माइनस 3r हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन b टू दी पावर r। कह रहा है 11 माइनस 3r के जगह पे कितना भरना है -7 भरना है। यहाँ क्या हो जाएगा 11 प्लस 7 इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 अपॉन ये 6 हो जाएगी, यानी कि t6 कितना हो जाएगा 11c6 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन b टू दी होल पावर 1 अपॉन b टू दी होल पावर 6। कह रहा है कि ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल है। इसका मतलब ये मिल गया कि 11c5 1 अपॉन b टू दी पावर 5 और 11c6 1 अपॉन b टू दी पावर 6 ये दोनों इक्वल है। तो b की वैल्यू क्या होगी आप देखिए 11c5 एक फॉर्मूला जानते भी होंगे NCR इक्वल टू NCN माइनस r होता है। तो यहाँ देखिए 11c5 या 11c6 दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि 11c5 को हम इस पर लिख सकते हैं 11c6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तो फाइनली ये खत्म हो गया और 1/b इक्वल टू 1/b, तो b की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तभी ये संभव है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री से ये बेस्ट प्रॉब्लम है। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लेकर बहुत ही आसान सा ये सवाल है, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। क्लियर है? दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/4 और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो आपको क्या दिखा 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4, तो आपने क्या देखा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 यानी आ जाएगा -3/4। अब आपकी वैल्यू जो है बच्चा से सवाल पूछा हुआ है, वैल्यू कह रहा है कि 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको पहले थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कॉस 2 इंटू 2 थीटा प्लस यहां लिख सकता हूं साइन 3 इंटू 2 थीटा, लिख सकता हूं ऑफकोर्स। अब यहां देखिए 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 ए बराबर साइन के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ देखिए cos 2 इस पूरे को हमने a माना है, अगर हम इस पूरे को a मानेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही पूरा वाला a वाला टर्म रहेगा प्लस साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा सजा ले, साइन 2 थीटा और 3 साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और फिर माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा और प्लस 1। यहाँ पे अब क्या करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू -3/4 यानी साइन 2 थीटा की जगह पे -3/4 रख देंगे, यहाँ पे कर देंगे -3/4 रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यानी क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा -3/4, फिर क्या हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी 9/16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -4 और ये 3 3 9 27, 4 चौके 16 चौके 64 और प्लस 1, यही हो जाएगी आंसर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा -23, ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कैंसिल आउट करके है ना, और आप चाहें तो एलसीएम वगैरह लेकर के देखेंगे -23 आंसर आएगा। ओके।